कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अरे कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में हो दम, अगर इरादों में हो दम तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस जो बैच है, प्रैक्टिस 2 है। इसमें आपका सेट 2 हल करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो देखिएगा विद्यार्थी, अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बताएंगे कि इस बार कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उस प्रकार से हम लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो मंगल सर आपको हिंदी पढ़ा ही रहे हैं, मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा ही रहा हूँ, तो चिंता तनिक भी नहीं करनी है। बस वीडियो को देखिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए, ठीक है, क्योंकि आपका टोटली रूप से क्या है, फ्री है, ठीक। तो चलिए आज अपने सेशन का आगाज करते हैं। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर करिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिएगा, देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर कहा है कि एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा की दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या है? ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यदि धारा की दिशा में जाते हैं तो आपकी चाल प्लस होती है, अगर धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। यदि चाल की बढ़ोतरी होगी तो समय कम लगेगा, अगर चाल की घटोतरी होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इसी बेस पे हम लोग मानते हैं कि हमारी चाल क्या है, की चाल, नाव की चाल क्या है, x है, और धारा की चाल क्या है, y है, ठीक है। अगर एक ही दिशा में जाएगी तो यानी x प्लस वाई। अब ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज मैं बता दूं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटा समय होता है। आपने यह चाल माना है x किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपने क्या माना, चाल माना। देखिएगा बेस्ट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। अगर हम यहाँ पे बोलें कि चाल एक ही दिशा में जाएगी तो चाल जुड़ेगी, यानी x प्लस वाई बराबर दूरी कितनी थी इसकी, दूरी बताइए, 11 घंटे में 88 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है मेरे भाई, 11 घंटे में 88 किलोमीटर जा रहा है, तो 11 यहाँ दूरी 88 हो जाएगी और समय कितना हो जाएगा, 11। अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 बट्टे 88, यानी x प्लस वाई कितना आ गया मेरे भाई, 8 आ गया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब यहाँ बोला है कि 12 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, तो विपरीत दिशा हो गई, क्या होगी, विपरीत दिशा हो गई। तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है 72 और बटा समय कितना है 12 घंटा। अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 छक 72। यहाँ x माइनस वाई मेरे भाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान रखिए, यदि नाव की चाल पूछता तो x का मान निकाला जाता, धारा की चाल पूछा है तो ध्यान रखिए, तो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 8 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 6 है। माइनस या माइनस माइनस प्लस यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये बताइए, तो कट जाएगा और यहाँ पे 2y हो जाएगा, और यहाँ पर घटेगा तो 2 हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करें 2 से 2 को तो कितना मिलने वाला है, 1 आ जाएगा, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर ट्रिक के माध्यम से लगाते हैं तो भी लगा लेंगे आप लोग। ध्यान रखना है इस बात का, पहले आप चाल निकाल लीजिए, धारा की दिशा में चाल निकाल लीजिए। तो धारा की दिशा में चाल कितनी आई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में कितनी चाल आई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये न है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 8 है और इसकी दिशा में क्या है, 6 है। अगर धारा की चाल पूछा है तो घटा देना है, घटाकर 2 से 2 आएगा, 2 से भाग कर देना है, ठीक है, 1 आ जाएगा। अगर नाव की चाल पूछता है, ये धारा की चाल के लिए है। अगर नाव की चाल पूछता है मेरे भाई तो आप लोग क्या करते हैं, यही 8
और प्लस 6 कर देते, कितना हो जाता, 14 हो जाता। अब इसको हम लोग 2 से भाग देते तो 7 आ जाता। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट है, अगर धारा की दिशा में जाएगा तो हम लोग को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो घटाना है और 2 से भाग देना है। वो कंसेप्ट कहाँ से निकल के आया, यहीं से निकल के आया। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग अपने बेसिक को भी स्ट्रांग करिए, ठीक है। तो बेसिक के लिए बेसिक और ट्रिक मैं दोनों बता रहा हूँ। और एक बैच हमारा है अभ्यास बैच, अभ्यास बैच में आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं एकदम बेसिक से हाई लेवल तक लेकर चल रहा हूँ। तो उसको आप लोग ज्वाइन करिए और देखिए, वो एकदम बिल्कुल फ्री है, आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें की जानकारी उसमें दी गई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो ये आपका प्रैक्टिस बैच चलता रहेगा और वहाँ पर आपका क्या है कि आपकी थ्योरी जो है यानी चैप्टर वाइज आपकी टॉपिक जो है उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितने पानी मिलाया जाना चाहिए। यहाँ पे पानी मिला रहा है। तो देखिएगा पहला कंसेप्ट क्या है, मेथड 1 से हम लोग हल करते हैं। कितना लीटर है, 60 लीटर है आपका, ठीक है। ये किस अनुपात में बटा है, दूध और पानी, यानी वाटर, मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है। तो बताइए कितना है, 2:3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पानी कितना होगा, बताइए मुझे। यहाँ पे मिल्क कितना होगा, मिल्क मिल्क निकालना चाहें तो 60 गुणे यह मिल्क वाला भाग कितना है, 2 है, बटा अनुपातिक योग होता है। जब मैं अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल में जानते रहिए कि जब अनुपात में तो टोटल दिया जाता है तो नीचे अनुपातिक योग लिखा जाता है। तो 3 2 5 हो गया। अगर डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 12, तो गुणा करा दिए 12 24 हो गया। यानी आपका कितना आ गया यह बताइए। या आप यूँ ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिएगा अगर मैं इसको जोड़ दूँ, अगर मैं इसको जोड़ दूं, बताइए 3 2 5 हो गया, 5 बराबर कितना है, 60 है, 5 बराबर कितना है, 60। तो 1 बराबर कितना होगा, 5 बराबर 60 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 12 होगा। तो ये बताइए मिल्क कितना आ गया, 12 24 हो गया। और ये वाटर कितना हो गया, बताइए वाटर कितना हो गया, 12 36 हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? ये चीज़ मैं अलग अलग निकालता तो भी इतना ही आता, ठीक है। अब कर रहा है कि हम कितना इसमें मिला दें कि पानी मिला दें। पानी मिलाने की बात कर रहा है कि अनुपात 1:2 हो जाए। अनुपात कितना हो जाए, 1:2, यानी ये दोगुना हो जाना चाहिए, ये आधा रहना चाहिए, ठीक है। तो बताइए हम इसमें कितना जोड़ दें, तो हम यदि इसमें 12 जोड़ देते हैं तो बताइए 48 हो जाएगा। क्या यह इसका दोगुना है, 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेथड 2 है, जो मेथड 2 है देखिएगा आपका आंसर क्या है, 12 होगा, राइट आंसर 12 होगा, ठीक है। अगर मैं मेथड 2 की बात करूँ तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बताइए आपका मिल्क कितना आया है, मिल्क 60 गुणे अगर निकालना चाहें तो 2 बटा अनुपातिक योग 5 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 12, 12 दूना 24 हो गया। कितना आ गया भाई, 24 आ गया। वाटर कितना हो जाएगा बताइए, 60 गुणे 3 है ना, 3/5, यदि डिवाइड करते हैं आप तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो 12 3 36 हो गया, ठीक है। अब मिल्क अपन वाटर की बात है यहाँ पर। अब इसको मिलाना है, कह रहा है कि हम इसमें कितना मिला दें कि वो अनुपात कितना हो जाए, वाटर कितना मिला दें। मान लीजिए वाटर आप कितना मिला दें, x मिला दें, तो वो अनुपात 1:2 हो जाना चाहिए। आपने इसमें वाटर में कितना मिलाया, x वाटर मिला दिया मान लीजिए, तो अनुपात 1:2 हो गया। तो आपका मिल्क कितना है बताइए, 24 है, और ये कितना है, 36 है। इसमें प्लस x कर लीजिए, बटा 1/2 कर लीजिए, 24 9 48 हो गया। इसको इधर गुणा कराइए तो 36 प्लस x हो गया, बताओ 24 9 48 हो गया। यदि हम इसको पक्षांतर करते हैं तो बताइए कितना आया, x बराबर कितना आया, 48 माइनस 36 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 12 आ गया। इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या होगा, 12 होगा। ये बेसिक कंसेप्ट था, यहाँ से हम लोग ट्रिक के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं मेरी, बताइए बात समझ में आई कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बोलिएगा जल्दी, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले, फिर बताइए कितना आंसर आ रहा है।
जल्दी बताइए। चलिए देखिए, यदि इसको हल किया जाए तो बोला है क्या कि 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अभी हम कल ही आपके प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 36/48 करना है और 90/x करना है। चौथा अनुपात यही है, कैसे, 36:48 समानुपाते 90 x मान लेते हैं चौथा अनुपात, तो x मान लीजिए। अब देखिए 12×3 = 36, 12×4 = 48। अब यहाँ 3 से काटिए, 30×3 = 90 हो गया। यहाँ से इसका गुणा कराइए तो x बराबर कितना हो गया, 120 आ गया। कितना आ गया भाई, x बराबर 4, 120 हो गया। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 120 आ जाएगा। बताइए कितना आसान है क्वेश्चन। इससे ज़्यादा आसान नहीं होगा, ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 120 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइएगा। ये बोला है 4/5, 8/15, 2/35 का महत्तम समापवर्तक पूछा है। तो महत्तम समापवर्तक आपको पता होना चाहिए कि यदि भिन्न का हो, जब भिन्न की बात की जाए, भिन्न में लस निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर का लस निकाला जाता है, नीचे का मस निकाला जाता है। अगर मस की बात होगी तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर का मस होगा और नीचे का क्या होगा, लस होगा, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या बोला है, महत्तम समापवर्तक बोला है मेरे भाई, मतलब क्या है, यानी मस की बात किया है। महत्तम समापवर्तक का मतलब मस और लघुत्तम समापवर्तक मतलब लस, ठीक है। तो देखिएगा और समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, समझिएगा। मस तो ऊपर का मस निकालना होगा। बताइए इसमें 2 है, 8 है, 4 है। 2 है, 8 है, 4 है, तो इसका मस क्या होगा, कौन सी ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर दी है, 2 ही है ना, तो ऊपर का मस 2 हो गया। नीचे का लस क्या होगा, आप लोग निकाल भी सकते हैं। नीचे का लस क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसमें 5 है, इसमें भी है। तो यहाँ पर क्या मिला, 5 मिला, गुणे बचा क्या, 5 3 15 और 5 7 15, 7 5 100, आपका 105 नीचे हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, 5 15 और 30, इस तरह भी लस निकालते हैं। समझ में है ना आसान, आपको समझना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से इसको बताइए कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ये देखिए आपका कल मैं जो कराया था 2023 का क्वेश्चन था, आज जो है 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए पिछले वाले में भी यही क्वेश्चन आया था, बस डाटा चेंज किया था। और इस वाले जो इसके पहले 2022 में हुआ था उसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। सेम सारा कुछ कहने का मतलब सेम वही है। तो देखिएगा पूछा है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो हमने बताया ना, जब भी अंकित मूल्य क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करें, लाभ हानि की बात करें, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए क्या, सीपी, एसपी, यहाँ पर एमपी, ठीक है। एमपी सीपी एसपी ये होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि हम क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं तो बताइए इसका अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य एमपी है, यह कितना अधिक है, 125, यानी 25% अधिक है, तो 125 में कर लिया। 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पे देखिए 10% लाभ अर्जित होगा, तो लाभ किस पे अर्जित होगा, हमेशा इस पे अर्जित होगा, क्रय मूल्य पे होगा, तो 110 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। अब बताइए इस पे कितना छूट दे कि इसको लाभ हो जाए। तो देखिए छूट के लिए फार्मूला होता है एमपी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट अपान 100 बराबर एसपी। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, देखिएगा और समझिएगा। देखिए एमपी कितना है, एमपी 125 है, ठीक है,
गुणे हमें डिस्काउंट नहीं पता है, डिस्काउंट मान लेते हैं कितना x, ठीक है, बटा 100 बराबर ये कितना है 110 है, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 100 माइनस एक्स बराबर 110 गुणे 100 और बटा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड, ये 125 नीचे आ जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा, क्या हुआ भाई, ठीक है, 125 नीचे आ जाएगा। तो हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिएगा डिवाइड किया जाए 25 चौका 100, 25 25 125, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना 15 10 15 10, ये बताइए यहाँ पे 100 हुआ माइनस एक्स बराबर 22 चौका 88 होगा। इसको पक्षांतर करेंगे यदि हम, देखिएगा x बताओ कितना होगा 100 माइनस 88, तो क्या निकल के आएगा 12% निकल के आएगा। तो छूट कितना वो देगा 10% लाभ कमाने के लिए, तो कितना देगा भैया 12% की छूट देगा, तो उसे 10% का लाभ होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बताइए भाई, समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, करिए जल्दी से नोट। चलिएगा, हो गया क्या, हो गया ना, चलिए यह है 7वां क्वेश्चन। एक 5 अंकों की संख्या 32 0 54 11 से विभाज्य है। ये जो संख्या है ना वह किससे विभाज्य है भाई, 11 से विभाज्य है। ये जो संख्या है वह 11 से विभाज्य है। करा यदि इसे आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त नई संख्या किससे विभाज्य होगी। आपको किससे करना है, कैसे करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या क्या है, 0 है। छोटी संख्या क्या है, 0 है। लेकिन अगर 5 अंकों की संख्या बनाना है तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे हम लोग, बात को समझिएगा। यदि 5 अंकों की संख्या बनाना है आपको तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। क्या लिखेंगे, उससे बड़ी कोई संख्या होगी तो उसके जस्ट बाद 0 को लिखना है, ठीक है। तो देखिए, तो 0 से बड़ी संख्या कौन सी है, 2, 2 के बाद 0 लिखना है। अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। कह रहा है कि नई संख्या किससे विभाज्य होगी, तो बताइए 2 से तो नहीं हो सकती है। अब देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 3 से भी नहीं हो सकती है, 11 से भी नहीं हो सकती है। अब देखिए 5 से 110% विभाज्य हो जाएगी, 5 से क्या होगी 110% विभाज्य हो जाएगी। अगर 11 से चेक करते हैं तो यह और यह, देखिए 5 3 8 2 10, अब इसका अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। यही नियम कहता है 11 का, ठीक है। जो लोग नहीं देखे नियम वो देख सकते हैं। और 5 का नियम क्या है कि अंतिम का अंक 0 हो या 5 हो, वो 5 से विभाज्य होता है। तो अंतिम अंक क्या है 5 है, इसलिए पूरा पूरा 5 से विभाज्य हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बताइए, कर लेंगे ना, ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन करिए, इसको बताइए कैसे होगा, ये बताइए जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसके बाद बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, बताइएगा। चलिए, और ध्यान रखिए विद्यार्थी, यदि आपको कोई नीचा दिखा रहा है या आपको बराबरी नहीं कर पा रहा है, ध्यान रखिए आपकी बुराई कब होती है पता है, आपकी बुराई तभी लोग करते हैं जब आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। तो ये स्वाभाविक है, अगर आपका कोई बराबरी नहीं कर पाएगा ना तो आपकी बुराई करना ही करना है उसको, वो बुराई करेगा फिक्स है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी मानसिकता को नहीं बदला जा सकता, ठीक है ना। तो उन लोग को इग्नोर करिए और अपने कार्यों में लीन रहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। हम मान लेते हैं चौड़ाई कितनी है x है, तभी लंबाई कितनी होगी 3x होगी। तो मान लेते हैं हम लोग, माना लंबाई x, चौड़ाई मानेंगे इसको, चौड़ाई माना चौड़ाई कितना है
एक्स। तो लंबाई कितनी होगी भैया? 3x होगी। ठीक है, अब कहता है यदि इसकी लंबाई में, अच्छा इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? क्षेत्रफल क्या होगा भैया? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयताकार है ना, आयताकार है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3x इंटू एक्स। कितना हो गया भैया? 3x² हो गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ये पहला वाला इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, बोला इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। तो इसकी लंबाई में जैसा बोला है वैसा हम लोग कर लेंगे। लंबाई में क्या किया है भैया? कमी किया है, यानी 3x माइनस 7। देखिए लंबाई क्या है आपकी? 3x है, इसमें 7 कमी किया है। और चौड़ाई में क्या किया है? वृद्धि किया है। तो कितना की वृद्धि किया है? 7 की वृद्धि किया है। यानी चौड़ाई क्या है आपकी? x है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? तो इसका क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। किसका? जो नया वाला क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है? 21 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। पहले आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, पहला पूछ रहा है। तो अब का देखिए, नया वाला क्या होगा? नया क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करना है तो देखिएगा, लंबाई का मान रखिए 3x माइनस 7 और यहाँ पर x प्लस 7, गुणा कराइए। देखिए 3x² हो गया और 3 सत्ते 21x हो गया। ठीक है, इसका करेंगे तो -7x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस ये प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? -49 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हल करेंगे हम लोग के, यहाँ 3x² हो जाएगा और यहाँ पे हल करेंगे तो 14x हो जाएगा, -49। ठीक है, ये हुआ। अब कह रहा है कि, अब तुलना कर रहा है क्या? 21 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, यह बढ़ जाता है किससे? इसकी अपेक्षा। तो लिखेंगे क्या? पुराना बराबर नया। पुराना क्षेत्रफल, पुराना क्षेत्रफल बराबर नया क्षेत्रफल। संभव है क्या? नहीं है ना। तो हम लोग क्या करें? इसमें हम लोग क्या करें? जोड़ देते हैं। किसमें? पुराने वाला। पुराना वाला कम हो गया, नया वाला बढ़ रहा है ना। नया वाला बढ़ रहा है तो इसको तो ऑलरेडी ये बड़ा है, तो क्या करें हम लोग कि पुराना वाले में जोड़ देते हैं। कितना जोड़ते हैं? 21 जोड़ते हैं। अब रख दीजिए, पुराना वाला क्षेत्रफल क्या है बताइए? 3x² है प्लस 21 बराबर नया क्षेत्रफल क्या आपका आया है? 3x² प्लस 14x माइनस 49। ठीक है, अब इसको उधर भेजिए और x वाला मान को इधर लाइए। तो 3x² माइनस 3x² यहाँ पे -14x बराबर, ये -49 है। अब बताइए उधर जाएगा तो -21 हो जाएगा। ये क्लियर है ना इतना? अब बताइए इसको, ये तो कट जाएगा, ये कितना हुआ? -14x, ये -70 हो जाएगा। यदि इसको हल करते हैं देखिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? -70 बटा -14, 14 पचे 70, यानी 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। ये तो x का मान आया है, लेकिन आपकी पहले की लंबाई क्या है? पहले की लंबाई क्या है कि यहाँ पे 3x है, लंबाई क्या है? 3x है, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो काफ़ी इजी था, ऐसा नहीं कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। बट क्या है कि आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, कर लेंगे ना? बताइए कर लेंगे ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, यह है, कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। प्रकाश और पीहू मिलकर उसी को 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल और पीहू मिलकर इसे 60 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में कर लेंगे? तो देखिएगा, ये पिछला वाला भी जो मैंने कराया था 2023 वाला, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बस डाटा चेंज था। तो देखिएगा यहाँ पे दो दो लोग मिलकर कर रहे हैं ना, तो कपिल प्लस प्रकाश, पी से प्रकाश मैं कर लिया हूँ, कितने दिन में? 45 दिन में। ठीक है, ये 45 दिन में करते हैं। और प्रकाश और पीहू, पी आई मैं कर लेता हूँ,
ये कितने में, 60 दिन में। फिर अब पीहू प्लस कपिल, पीहू और कपिल मिलकर कितना करते हैं, 60 दिन में भी करते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम देखा जाए तो 180 आएगा। 45 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा बताइए, 4 बच जाएगा। ये आपका कुल कार्य है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अब इससे भाग देंगे 3 बच जाएगा, और इससे भाग देंगे तो 3 बच जाएगा। अब देखते हैं, देखिए ये दो दो बार है, कपिल भी 2 बार है, प्रकाश भी 2 बार है, अब पीहू भी 2 बार कार्य की है ना। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ प्रकाश कपिल, प्रकाश और पीहू की क्षमता कितनी आएगी, तीनों की मिलते मिलाते 4 3 7 3 10 हो गया। तो कपिल, प्रकाश और पीहू को हम लोग देखें इसकी क्षमता कितनी होगी टोटल, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। इन तीनों की क्षमता क्या आ गई, 5 आ गई। तीनों की क्षमता मिला के कितनी है, 5 है। एक दिन में इतना कार्य करते हैं, 5 कार्य करते हैं तीनों मिलकर, ठीक है। अब कराए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिनों में करवाना है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसकी क्षमता में कुल कार्य में भाग दीजिए। 180 में हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग देंगे तो कितना बार आएगा, देखिए 5 से भाग देंगे, 5 दिए 15, 5 छक 30, तो कितना आया, 36 आया। तो 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा बी वाला। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। कर लेंगे भाई, काफी इजी है, बस आपको समझना था, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा, पहली 6 सम संख्याओं या संख्याओं है का औसत ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या का औसत का फार्मूला होता है, औसत का फार्मूला होता है क्या, n+1। कब ये काम करेगा, जब ये प्रथम होगा तब, जब ये प्रथम से काउंटिंग करेगा तब, प्रथम से औसत पूछेगा तब उसके लिए होगा। बताइए n का मान कितना है, 6 है, और प्लस 1 रख देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला आपका राइट है। कितना आसान आसान आया क्वेश्चन, बताइए बताइए। कठिन है जी, नहीं है ना, तो बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है। देखिए यह 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। यदि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे, यही है सवाल ना। तो देखिए काफी इजी है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, वो काफी जबरदस्त फार्मूला है, वो काफी उपयोग होता है, आप लोग देखे भी होंगे। तो आप लोग सुने होंगे M1D1, M1D1 T1 बटा W1, M2D2 T2 बटा W2। जो M1 है यह आदमी है, M1 क्या है, आदमी। वो M2 में भी वही चीज होगा, आदमी होगा। और D1 क्या है, दिन है, वही काम D2 भी करेगा। T1 क्या है, समय है, जो घंटा का कार्य होता है, मिनट का कार्य होता है वह है। और W1 क्या है, कार्य है, इसमें भी कार्य है, ठीक है। इस प्रकार से है। अब देखिएगा इसी फार्मूले पे हम लोग रख के हल कर लेंगे। काफी बेस्ट फार्मूला है, ये काफी उपयोग होता है वर्क एंड टाइम में, ठीक है। तो देखिएगा और समझिएगा इसको। देखिए करते हैं, कितना आदमी, 30 आदमी है, गुणे कई दिन, 10 घंटे कार्य करके 50 पेड़, 10 घंटे कार्य कर रहे हैं। और जो पेड़ है ना भाई, ये जो पेड़ है ये कार्य है आपका, काटना है ना, तो पेड़ ही आपका कार्य है। तो कितना, W1 कर लेंगे क्योंकि D1 दिया नहीं है, ठीक है। तो प्रतिदिन दिया है तो 1 हो जाएगा, प्रतिदिन मतलब 1, ठीक है। तो 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं, ठीक है, बराबर है। M2 करा कि 10 आदमी छोड़कर चले गए काम को। बताइए 30 आदमी लगे थे और 10 आदमी छोड़कर चले गए, तो कितना बचा आदमी, 20 आदमी बचा ना। तो 20 आदमी गुड़े T2 कितना घंटे, 15 घंटे काम किए, तो 15 घंटे यहाँ पे लिख देंगे। और W2 पूछा है कितना पेड़ काटा जाएगा, कितना पेड़ काटा जाएगा। तो W2 पूछा है भाई, तो इसको डिवाइड करिए, 0 से 0 काटेंगे, यहाँ 5 दूना 10 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और 2 दहा में 20 कर देंगे।
तो बताइए यहाँ W1 के इसमें गुणा कराएंगे W2 का, तो निकल के आएगा कितना, 50 आ जाएगा। तो बताइए वो प्रतिदिन 15 घंटे काम करेंगे तो वह 20 आदमी तो 50 पेड़ काट पाएंगे। कितने पेड़ काट पाएंगे भाई, 50 पेड़ काट पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। बोलिए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए भाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा ना? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए एकदम सेम डट्टू एकदम पूरा ऐसे ही सवाल था। पिछला जो आपका मैं बताया 2023 का जो था, आपका 8 के स्थान पे 16 दे दिया था। देखिएगा एकदम सेम वही सवाल ही हैं। आपका यहाँ डाटा भी सेम है, बस वहाँ 8 के स्थान पे 16 दे दिया था। सेम सारा कुछ है, ठीक है, सारा कुछ सेम है, बस आपको समझना है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं कल बताया था आप लोग को, जो लोग जानते होंगे वो लोग जानते होंगे, ठीक है। देखिएगा कि यह होता है बेलन। मैंने तीनों चीज लिखवाया था, आप लोग को याद हो तो बताइए, जल्दी से कमेंट करिए क्या क्या लिखवाया था। इसका वक्र पृष्ठ लिखवाया था, इसका संपूर्ण पृष्ठ लिखवाया था, इसका आयतन लिखवाया था, ठीक है। और मैंने बताया कि जब क्षमता की बात करेगा, जब क्षमता की बात करें, जब उसकी धारिता की बात करें, जब क्षमता की बात करें और धारिता की बात करें मेरे भाई, तो वो क्या होता है, आयतन होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, जब क्षमता की बात करें और धारिता की बात करें तो वह क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है, आयतन होता है। तो आयतन दिया है, यानी बेलन का आयतन दिया है, बेलन का आयतन, ठीक है, कितना दिया है, 5632 दिया है, 5632, ठीक, मीटर क्यूब है। अब ध्यान रखना है कि इसमें आपका व्यास दे दिया है, व्यास कितना दिया है, 8 दिया है। और आपको पता है कि इसकी त्रिज्या जो होती है, यानी आर हम इसको डिनोट करते हैं, तो इसकी आधी होती है, ठीक है ना, इसकी क्या होती है, आधी होती है ना। अब देखिए, अब हम लोग को पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपको निकालना क्या है, इसमें गहराई निकालना है, अर्थात इसकी ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, ऊंचाई निकालना है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 5632। अब देखिए पाई का मान हम लोग रखते हैं 22/7, और आर का मान क्या है, 4 × 4 × एच, एच ही तो निकालना है, 5632 रख देंगे। अब यच बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 7 का गुणा करा देंगे, 5632 × 7, पूरे का बट्टा कितना होगा, 22 × 4 × 4, ठीक है, क्लियर है ना। अब बताइए हम लोग काटेंगे इससे, 11 से 11 ना 22, और यहाँ पर डिवाइड करते हैं हम लोग, देखिएगा 11×5 = 55, 11 कम 11, 11 ना 22, 512 हो गया। 4 चौका देखिए, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 कम 4, 4 ना 8, 4/32, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, देखिए 4×3 = 4, 4 × 8, 2 से करी तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो बचा क्या है यहाँ पर, 7 बचा, और यहाँ पे कितना आया, 16 आया। तो यदि गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, 112 मीटर आ जाएगा। बताइए 112 मीटर, 112 मीटर आपका क्या है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको यह सब याद होना चाहिए, यदि याद होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, बात समझ में आई कि नहीं, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा यह है, कह रहा है कि एक स्टोर में 28,500 की एमआरपी वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एमपी कितना था बताइए, 28,500 था। कितना आसान आसान सवाल आया है बताइए। एसपी कितना है बताइए, एसपी कितना है, 27,645 है। पहले आप नहीं निकालिए कि कितना डिस्काउंट मिला वास्तव में, देखिए तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, और यहाँ पे बताइए 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 9 में से 4 गया 5। अब यहाँ पे बचा कितना, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे कट जाएगा दोनों, 855 रुपया वो क्या किया, छूट पाया। उस वस्तु पे कितना छूट पाया, 855 रुपया छूट पाया। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है, देखिए डिस्काउंट की गणना कभी भी होती है तो एमपी पे होती है, और लाभ हानि की गणना किस पे होती है, सीपी पे होती है। समझ में आया कि नहीं है, चलिए
तो डिस्काउंट इंटू 100/MP कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है, 855 है, गुणे 100 है, और MP कितना है आपका बताइए, 28,500 है। 200 ना काटेंगे, और इसको काटेंगे कितना बार ले जाएंगे बताइए, 3 बार काटेंगे, 3 बार। तो कितना परसेंट आया, 3% आया। देखिए 3×5 = 15, 3×24 एक 25, 3×2 = 8। तो कितना परसेंट आ गया, 3% का क्या करेगा वो छूट देगा, तो उसकी वस्तु 855 रुपये छूट पाएगा, ठीक है, और वो 27,645 में उपलब्ध हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बताइए, समझ में आई कि नहीं आई, कर लेंगे ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिए, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 464 रुपया है, यानी इसका CI और SI का अंतर दिया 464 दिया है, ठीक है। अंतर मतलब कि यहाँ घटाया है 464, जो आया है चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI, साधारण ब्याज यानी SI का अंतर दिया है, यही ना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, आपको मैं एक चीज बताया हूं कि जो SI होता है, पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वही दूसरे वर्ष का भी ब्याज होता है, वो तीसरे वर्ष का भी ब्याज होता है, यानी जो SI का ब्याज होता है वो बढ़ता नहीं है, जो पहले वर्ष का है वही रहेगा, दूसरे वर्ष वही रहेगा, तीसरे वर्ष वही रहेगा, चौथे वर्ष। तो 2 वर्ष का, एक वर्ष का 10% लग रहा है, तो 2 वर्ष का कितना लगेगा, 10×20% लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए, लगेगा। अब जो CI है वो ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इसको एक परिवर्तन प्रतिशत का मैं नाम दिया था, पिछले वाला वीडियो में देखिएगा, सारा कुछ इसी पे है, जो जो क्वेश्चन हुआ है ना लगभग क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोग देखा करिए। देखिए x + y + xy/100, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। 10 है, 10 + 10 + 10 × 10/100 काट देंगे, कितना हो गया, 21% आया, आया ना 21%, ये 21% आ गया, और ये 20% है, तो बताइए इसका अंतर कितना होगा, 21% माइनस 20% बराबर कितना, 464 है, कितना है भाई, 464। तो बताइए 1% बचा ना, तो 1% बराबर 464, ये भी तो यही ब्याज है, ये भी ब्याज है, तो यहाँ पे परसेंटेज में आया है, और यहाँ पे क्या है, 464 है, तो 100% निकाल लीजिए आप, तो 464 गुणे 100 कर देंगे, कितना होगा, 464 और डबल जीरो आपका। इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला सही है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। कितना आसान है भाई, आपको मैंने बोला कि पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो बराबर होता है, और जो CI होता है वो ब्याज पे ब्याज लेता है। तो पहले इसको हम कैसे लगाते हैं हम लोग, यह परिवर्तन प्रतिशत का सूत्र होता है, आप लोग A + B + AB/100 का भी नाम जानते होंगे, x + y + xy/100 का भी नाम जानते होंगे, ठीक है। या इस तरह भी जानते होंगे, जब संख्या समान है तो वहाँ पे हम लोग इस प्रकार से भी जानते हैं, 2x + x²/100, इस तरह से भी जानते होंगे। तो जो जैसे आप देखें वैसे ये कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइए, कमेंट करके बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है कि नहीं। जी सर, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 15 है, 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है, पहले बच्चे का भार कितना था, 3.2 किलोग्राम था, ठीक है। अब बढ़ के कितना हो गया है, 6 किलोग्राम हो गया है। बताइए वृद्धि कितनी की हुई है, 1.8 की हुई है, कितनी की हुई है भाई, 1.8 किलोग्राम की हुई है, नहीं 2.8 की हुई है ना, 2.8 किलोग्राम की वृद्धि हुई, इतना की वृद्धि हुई है। कह रहा है बच्चे का भार प्रतिशत में वृद्धि, कितना आसान सवाल है बताइए, इतना तुच्छा सवाल है कि हम बता ही नहीं सकते। देखिए क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत, देखिए जिसकी वृद्धि पूछेगा ना उसको रखेंगे 2.8 बटा, जो प्रारंभिक मूल्य होता है हमेशा वो नीचे रहता है, अगर बढ़ेगा भी तो प्रारंभिक यानी यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, घटेगा तो यहाँ से यहाँ घटेगा, तो ये प्रारंभिक हो गया, इसके लिए जब घटने की बात आएगी तो इससे यह घटेगा,
तो ये नीचे जाएगा। लेकिन जब बढ़ने की बात आएगी तो जो छोटा होगा, छोटा से बड़ा होगा ना, तो जो बढ़ने से प्रारंभिक मूल्य होगा उसको नीचे रखेंगे, यानी 3.2 नीचे आ जाएगा। गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, अब बताइए गुणा कराया जाए तो ये देखिए दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। अगर काटा जाए 4×7=28 और 4/32। ठीक है, यदि हम यहाँ पे काटे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4×8 25 चौका 100। गुणा कराइए, 7×5 = 35, 7×9 = 14, 17/2। डिवाइड कराइए, 2×8 = 16। अब यहाँ पे बचा 1 और 5 उतार लिए 15 हो गया। 2×7 = 14, 2×5 = 10, ये 87.5 आया। तो 87.5 आपका कौन सा ऑप्शन है, बी वाला है। आपका राइट आंसर बी होगा। बताइए कितना आसान है, बताइए है कि नहीं जी, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। ये बोला है शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदता है, इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपया खर्च करता है। बताइए यदि आप कोई सामान लेकर आते हैं तो उसको बनवाने में खर्च करते हैं तो आपका ही खर्च हुआ है ना, वो तो उधर खर्च हुआ ही हुआ, और यहाँ पर भी बनवाने में खर्च हुआ है, तो किस में जोड़ेंगे आप, आपकी वो वस्तु कितने की पड़ेगी, तो जो आपकी लागत लगी है उसमें और जो बनवाने में खर्च हुआ है दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा सीपी, टोटल सीपी। तो सीपी निकाल लीजिए, तो सीपी कैसे निकलेगा, बताइए 12,000 की वस्तु है और प्लस 1,000 बनवाने में चला गया है, तो कितना टोटल हो गया भैया, 13,000 रुपया हो गया, सीपी हो गया। अब बताइए इसको 15,000 में बेच दे रहा है, तो एसपी कितना आ जाएगा, 15 दिया है। अब बताइए मुझे कि कोई वस्तु आपको पड़ी है 13,000 की और बेचा है 15,000 की, तो लाभ कमाएगा कि हाँ, लाभ होगा कि हानि होगा, बताइए। तो लाभ होगा, तो लाभ कितने का होगा, जायज़ सी बात है भैया, 2,000 रुपये का होगा। और हमने बोला ना आपको कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट का सूत्र होता है, आप ध्यान रखिएगा, हानि परसेंट बराबर लाभ या हानि, लाभ या हानि बटा 100, 100 नहीं सीपी होगा यहाँ पे, सीपी गुणे 100 कर लेंगे। तो लाभ हुआ है ना 2,000, तो 2,000 ऊपर होगा, बटा सीपी कितना है बताइए, 13,000 है, तो 13,000 गुणे 100। अब बताइए सीपी को हम लोग ये नहीं लेंगे, 12,000 नहीं लेना है, 12,000 आपका गलत हो जाएगा। सीपी आपकी गणना किस पे होगी, जितना आपका टोटल खर्च हुआ है, खर्च तो 13,000 रुपये है ना, तो 13,000 रुपये गणना होगी। यहाँ पे 300 ना उड़ा देंगे, बचा कितना, 200 बचा। अब 200 में हम मेरे भाई भाग देंगे तो बताइए कितना बचेगा, 13 कम 13, बताइए 13 कम फ्रैक्शन में आया है ना, तो फ्रैक्शन में हम लोग भी लाएंगे। 13 कम 13 कितना बचा, 7 बचा, 0 उतार लिए 70 हो गया। तो 70 में हम 13 से भाग देंगे, 13×5 = 65, 5 बार जाएगा। अब बचा कितना शेष, 5 और बटा 13 हो जाएगा। तो 15 सही 5/13, 15 सही 5/13%, यही सही है आपका। ठीक है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, बताइए कोई दिक्कत है भाई, नहीं ना, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। वीडियो को एक बार दमदार तरीके से शेयर कर दीजिए भाई। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आज का यह आखिरी क्वेश्चन है। 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो पांचवी संख्या क्या है। यह सवाल है, यह सवाल काफ़ी इजी है, समझिएगा। पहले आपको टोटल निकालना है, मैंने आपको कल बताया था टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जब भी संख्या और औसत दे तो तुरंत आप लोग कराया करिए गुणा, टोटल आएगा, वहां से योग आएगा। तो यहाँ पे 9 है या 15 है, तो 9 गुणे 15 कितना आएगा बताइए भाई, 135 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है पहली 5, तो पहली 5 की कितना होगा, पहली 5 का योग, पहली 5 का योग, तो बताइए 5 गुणे कितना है, 13, ये तो औसत है ना, तो 13×5 = 65 हो गया। अंतिम 5 का देखिए तो कितना है, 5 × 17 कितना हो गया, 85 हो गया। पहले यहाँ पे दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया भैया, 0,
8 से 14 1 15। देखना है कि जो 9 संख्या थी उसका योग कितना 135 है, ये कितना 150 है। जो ज़्यादा होगा उसी में से उसको घटा देना है। जो ज़्यादा होगा उसी में से क्या करना है, घटा देना है। अगर ये ज़्यादा होगा तो बीच की संख्या निकलेगी, ये ज़्यादा होगा तब भी बीच की संख्या निकलेगी, ठीक है। तो 150 में से हम लोग क्या करें, 135 को घटा दें। कितना निकल के आएगा भाई, 15 आ गया। तो 15 आपका राइट आंसर होगा। बताइए मजा आया कि नहीं आपको, आप लोग को मजा आया कि नहीं। तो आज का सेशन बस यहीं तक रहेगा, और अपनी पढ़ाई लिखाई भी करते रहिए मेरे भाई, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हासिल होंगी, बस अपना जुनून ना खोइएगा। आपका जो जुनून है वर्दी का, वो होना चाहिए, ठीक है। उसके प्रति आपको लगना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करिए भाई। और जो लोग नए हैं ना चैनल पे, वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप लोग के यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।